ये आपको एग्जाम में पूछेंगे इस बार में, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। देखो भाई इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, हम जिस तरीके से चलेंगे उस बात को आप फॉलो करो। इमेजिन करो क्या पढ़ना है, बोलो टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ना है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है उस चीज को भी हम समझेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक पड़ेगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। देखो भाई क्या है इसमें, इमेजिन करो कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। बताइए तो ये हमारी अर्थ रही इस तरह से, ये अर्थ है जहां पर हम लोग रहते हैं। बात आई समझ, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर। अब इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, यहां से हमें हवा नहीं मिलेगा। बात आई समझ, हम यहां पर लेते हैं एग्जांपल क्या, देखो ये यहां से एयर है, ये हवा है, इसके नीचे हवा है, इसके ऊपर हवा नहीं है, ये इमेजिन करो आप लोग। अब देखो ये यहां से ऊपर से सिकाई से क्या आ रहा है, रेन ड्रॉप आ रहा है। क्या आ रहा है, एक रेन ड्रॉप आ रहा है, कहां की ओर, अर्थ की ओर आ रहा है। अब होता क्या है, तुम लोगों को पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहां से आता है, ऊपर से नीचे आता है ना, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस बात को नोट रखना, आप लोग पढ़ते हो टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है उसी चीज को हम समझते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको मैंने कहा कि अगर ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये हमारा रहता है एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर के ऊपर मतलब आपको समझना कि यहाँ पर हवा है और यहाँ पर हवा नहीं है। जब यहां से एक रेन ड्रॉप आता है हमारी अर्थ की ओर, तो क्या होता है उसमें, इसी बात को हमें समझना है। ये हमारा रहता है यहाँ पर रेन ड्रॉप, ये आ रहा है कहां की ओर, नीचे की ओर, ऐसे ये रेन ड्रॉप जब यहां पहुंचा उसके बाद कहां आ रहा है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है। लेकिन फिलहाल देखो यहां से लेकर यहां तक क्या सीन हो रहा है, आपने क्या इस तरह से, शाबाश। देखो मैंने कहा यहां इसकी वेलोसिटी है 1, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी है 3। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज ही होती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 4, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 5। जब यही रेन ड्रॉप कहां आ जाएगा, अब जब यही वाला रेन ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा ना, तो यहां पर कहानी कुछ अलग होती है। यहां पर कहानी क्या होती है, इमेजिन करो यहां इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी 6, कितनी हो गई बोलो 6 हो गई इसकी वेलोसिटी। अब लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आया, यहां देखो क्या होता है, ये हमारे पास फ्लूइड, ये वाटर है, ये रेन ड्रॉप है, और ये भी क्या है, हवा है। तो यहां पर अब 2 फ्लूइड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है एयर, एक आ रहा है वाटर। अब बताओ मुझे 2 फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच में क्या लगती है, विस्कस फोर्स लगती है, और एक साथ साथ में क्या लगेगी इसको, एक तो लगेगी इसको विस्कस फोर्स कहां की ओर, ऊपर की ओर विस्कस फोर्स लगेगी ऐसे, और एक और फोर्स लगेगी जिसे हम लोग कहते हैं बायोट फोर्स। कौन सी फोर्स, बायोट फोर्स लगेगी। बायोट फोर्स कहां लगती है, हवा के अंदर। बात आई समझ, जिस तरह से पैराशूट होता है, पैराशूट अगर ओपन करते हैं तो पैराशूट आराम से नीचे आता है। बात आई समझ, और हवा क्या लगाता है इसको, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं बायोट फोर्स। तो ध्यान रखो जब ये रेन ड्रॉप ऊपर से आ रहा था इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जब यही रेन ड्रॉप कहां आ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, तो व्हाट विल हैपन, एटमॉस्फेयर के अंदर इसको 2 फोर्सेस लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। एक लग रही है विस्कस फोर्स ऊपर की ओर, और दूसरा लग रहा है बायोट फोर्स ऊपर की ओर। विस्कस फोर्स क्यों लगती है, क्योंकि ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, 2 फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लगी। और बायोट फोर्स क्यों लगी, क्योंकि ये रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर के हवा के अंदर चल रहा है, और हवा इसको विस्कस ब्रेक लगा रहा है, सॉरी बायोट ब्रेक लगा रहा है, जिसे कहते हैं बायोट फोर्स लगा रहा है। मतलब सिंपल सी बात
इसको कौन नीचे खींच रहा है, बोलो ग्रेविटी। इसको वेट लग रहा है नीचे की ओर। मैंने कहा इसको वेट लग रहा है, यहां पर कितना 100 न्यूटन लग रहा है इसको वेट, कितना 100। और यहां पर भी लग रहा है इसको नीचे की तरफ कितना 100, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, मतलब यहां पर इसको नीचे की तरफ लग रहा है कितना 100 न्यूटन वेट लग रहा है नीचे की ओर। और वो कौन लग रहा है, अर्थ। उसके बाद क्या होता है, जब ये रेनड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, दिमाग रखना नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 100। अब विस्कस फोर्स, मैंने कहा विस्कस फोर्स लग रही है इस पर 60 न्यूटन ऊपर की ओर, या मैं रखता हूं 40 न्यूटन लग रही है विस्कस फोर्स, कहां की ओर, ऊपर की ओर। और बायोन फोर्स लग रही है कहां की ओर, बायोन फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, कहां की ओर, ऊपर की ओर। मुझे बताओ अब ऊपर की ओर कितनी फोर्स लग रही है, ऊपर की ओर लग रही है सर 40 प्लस 10 50, ऊपर की तरफ लग रही है 50 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना लगता है 100। कहां जाएगा रेनड्रॉप, नीचे आ जाएगा। अब जब ये रेनड्रॉप यहां पर पहुंच जाएगा, दिमाग रखना सभी बच्चे, ये रेनड्रॉप जब यहां पहुंचा, सर इसका मास थोड़ा चेंज होगा, मास तो वही है, इसलिए इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट पे कोई फर्क नहीं। क्यों, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है क्या, mg। अगर मास कांस्टेंट है तो वेट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब यहां पर अगर 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहां पर भी कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ। फोर्स कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। उसके बाद क्या हो गया, अब जब यहां पहुंचा, यहां कितनी वेलोसिटी 6, मैंने कहा सर यहां वेलोसिटी हो गई अब कितनी 7, कितनी हो रही वेलोसिटी 7। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो अब वाली कहानी क्या है। अब विस्कस फोर्स लग रही है ऊपर की ओर और बायोन फोर्स लग रही है ऊपर की ओर। देखो यहां पर बायोन फोर्स रखी मैंने कितना 10, क्योंकि बायोन फोर्स डिपेंड करता है रेडियस, पैराशूट का रेडियस। अब जितना रेडियस यहां पर था उतना ही नीचे भी है, इसलिए बायोन फोर्स क्या रहेगी 10 ही रहेगी। बायोन फोर्स यहां पर भी रहेगी 10, कहां पे, ऊपर की ओर। लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी के आपने पढ़ा है ना स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई बीटा VR। वेलोसिटी के बढ़ने से विस्कस फोर्स भी बढ़ती है, इसलिए यहां पर वेलोसिटी 6 थी, यहां पर कितनी वेलोसिटी है 7। तो अब बताओ कौन सी फोर्स बढ़ेगी। मैंने कहा सर विस्कस फोर्स यहां पर थी 40, यहां पर मैंने देखा 70 हो गई। अब बताओ 70 फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, बायोन फोर्स कितना लग रही है 10, ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगती है 80, नीचे की तरफ 100। तो अब भी कहां आएगा रेनड्रॉप, नीचे आ जाएगा। और जब ये रेनड्रॉप यहां पहुंच गया, जब मैं और तो नीचे करता हूं, जब ये रेनड्रॉप यहां पहुंच गया, सर यहां पर भी इसको लग रही है कितना 100 न्यूटन वेट लग रहा है नीचे की ओर अर्थ के कारण। और यहां पर मैंने देखा अब वेलोसिटी कितनी हो गई 8, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी हो गई 8। बात आई समझ, वेलोसिटी कितनी हो गई 8। लेकिन अब क्या होगा, विस्कस फोर्स सर 70 से कितना हो जाएगा 80। यहां समझो विस्कस फोर्स हो गया 90 और बायोन फोर्स लगी कितनी 10। अब बताओ 90 और 10 कितना होगा 100। अब देखो ऊपर की तरफ भी लग रही है इसको 100 न्यूटन फोर्स, नीचे की तरफ भी इसको लग रही है 100 न्यूटन फोर्स। अब बताओ क्या होगा। अब आप कहोगे सर जब ये रेनड्रॉप यहां पर पहुंच जाएगा ऐसे, जब ये रेनड्रॉप यहां पर पहुंच जाएगा ऐसे, ये हमारी अर्थ है। अब जब ये रेनड्रॉप यहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद क्या होगा, देखो अब ऊपर वाली फोर्स भी लग गई, नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे थे वो भी हो गया 100, और जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे थे वो भी कितना हो गया 100। अब फोर्स बराबर हो गई। उसके बाद क्या होगा, अब देखो अब वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा। बताइए समझ, अब वेलोसिटी कितनी थी यहां पर 8, यहां पर भी रहेगी वेलोसिटी 8, यहां पर भी रहेगी वेलोसिटी 8, यहां पर भी रहेगी वेलोसिटी 8। क्यों, क्योंकि अब वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया, अब वेलोसिटी का बढ़ना टर्मिनेट हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी वेलोसिटी होती है, ध्यान रखो
देखो यहाँ पर भी रहेगी वेलोसिटी 8, यहाँ पर भी रहेगी वेलोसिटी 8, यहाँ पर भी वेलोसिटी रहेगी 8, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है ना, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है इस चीज को हम देखेंगे। इसीलिए जब रेन ड्रॉप आता है ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो रेन ड्रॉप ऊपर से मतलब ऊपर से रेन ड्रॉप बहुत स्पीड से आता है, लेकिन जब वो रेन ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है, तो उस रेन ड्रॉप को नीचे से दो फोर्सेस काम करती है। एक काम करता है विस्कस फोर्स, एक काम करता है बायोंट फोर्स, और उसको बायोंट फोर्स बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, कब तक बढ़ती है? जब तक ना वेट और बायोंट फोर्स और विस्कस फोर्स क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जब बराबर हो जाती है उसके बाद कौन सी वेलोसिटी को एक्वायर करता है रेन ड्रॉप? आप कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो गया, अब ये इसी स्पीड से नीचे आ जाएगा। इसलिए रेन ड्रॉप हमारे सर पर जब पड़ता है हमें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक अलग टेक्निक से ऊपर वाला उसको नीचे भेज रहा है, और जिस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब जब रेन ड्रॉप आता है ऊपर से कहां, नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ जाता है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, डिफाइन करो टर्मिनल वेलोसिटी, तो इस बात को नोट रखना। टर्मिनल वेलोसिटी जब डिफाइन करते हैं दो बातें याद रखनी। देखो इधर बताओ यहाँ कितनी वेलोसिटी है, 1, यहाँ कितनी है, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी जो है यहाँ पर वेलोसिटी ये टर्मिनल वेलोसिटी है, दिस इज मैक्सिमम भी है, ये है ना मैक्सिमम भी, और साथ साथ में क्या है, कांस्टेंट भी है। इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी इज ए मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ड्यू टू विच ए बॉडी मूव इनसाइड ए फ्लूइड। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है, एक ऐसी मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो एक बॉडी एक्वायर करती है जब कोई बॉडी किसके अंदर मूव करती है, फ्लूइड के अंदर मूव करती है। बात आई समझ? तो इसीलिए रेन ड्रॉप जब हमारे एटमॉस्फेयर जब हमारी जमीन पर पड़ता है तो उसके कारण कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप जो है एक समान वेलोसिटी से नीचे आ जाता है, जिस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करो और आप लोगों को ये बात आराम से समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझाई है, जहां से आप लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में क्या चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। ओके, तो इसका जो क्या नाम है डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये बात पहले आप इस बात को पहले समझो कि व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपने क्या देखा कि टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और एक बॉडी एक्वायर करती है जो बॉडी कहां चलती है, फ्लूइड के अंदर चलती है। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं आज के लेक्चर में, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, आपने लास्ट टाइम कहा था कि ये एक मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो एक बॉडी एक्वायर करती है जब कोई बॉडी किससे फ्लो करती है, फ्लूइड के अंदर, है ना। इस बात को नोट रखिएगा। तो चलो अब हम रखते हैं उसका डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी अब हम निकालते हैं। इसके लिए आपको मैंने क्या कहा लास्ट के लेक्चर में, मैंने आपको कहा था कि अगर ये हमारे पास एक रेन ड्रॉप है और अगर इस रेन ड्रॉप का मास कितना है, m, तो बताओ एक रेन ड्रॉप जो है ये पानी का बना होता है, पानी का है ना, ये ड्रॉपलेट्स होता है, तो ये वाटर है। मैंने कहा सर इसकी डेंसिटी जो है मैंने सिग्मा से डिनोट की, किससे, सिग्मा इसकी डेंसिटी है, और मास कितना है इसका m, और बताओ इसको वेट कितना लगेगा नीचे की ओर, आप कहते सर वेट लगेगा इसको W = mg। तो इस बात को नोट रखना। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, हियर मैंने लिखा वेट ऑन द रेन ड्रॉप, तो वेट कितना लगेगा, W = mg। आप लोगों को पता है सबसे पहले कि
ग्रेविटी है। तो ये बनेगा फिर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये लग रहा है क्या, वेट ऑन दी रेन ड्रॉप। मैं लिखूंगा ऐसे, यहां इसको छोड़ो, मैंने लिखा है वेट ऑन दी रेन ड्रॉप W इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है वेट किस रेन ड्रॉप पर। लेकिन तुम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सर जब यही रेन ड्रॉप जो होता है, जब ये नीचे की तरफ आता है, इसको लग रहा है वेट mg, लेकिन जब यही रेन ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि सर विस्कस फोर्स और बायोट फोर्स जो होती है ये बैलेंस हो जाती है, और जब ये बराबर हो जाती है तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। जिस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही है वो पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखे, फिर बाकी ये बात समझ सकेगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये रेन ड्रॉप हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है तो उसको विस्कस फोर्स भी लगती है और लगती है बायोट फोर्स कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। तो चलो हम निकालेंगे पहले बायोट फोर्स कितनी लगती है। सिमिलरली बायोट फोर्स एक्ट ऑन द रेन ड्रॉप। अब मुझे बताओ बायोट फोर्स कौन लगाता है, हमारा हवा, जो यहां से हवा है, इस तरह से जो यहां से हवा है, जब ये रेन ड्रॉप यहां से आ जाएगा तो इसको बायोट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। इस बात को नोट रखना, बायोट फोर्स उतनी ही लगेगी जितना इसका रेडियस है ना, बायोट फोर्स जितना इसका रेडियस है उतनी ही बायोट फोर्स लगेगी। मतलब अगर पैराशूट बड़ा होता है तो बायोट फोर्स लगेगी ज्यादा, अगर पैराशूट छोटा है बायोट फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। इस बात को नोट रखना। मैंने क्या लिखा, सिमिलरली बायोट फोर्स एक्ट ऑन द रेन ड्रॉप, वो कितना लगेगा, याद रखना इस चीज को, वो भी होगा किसके बराबर, mg के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि जितना इसको वेट लग रहा है, देखो वेट का फार्मूला होता है mg। अब अगर मास चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना बायोट फोर्स लगती है ना उतना ही लगेगी, कितना वेट भी इसको लगता है। तो लेकिन मैंने क्या लिखा फिर, बायोट फोर्स एक्ट ऑन द रेन ड्रॉप। बात को समझना, कितना लग रहा है वेट mg, तो याद रखो इस चीज को, बायोट फोर्स भी इसी के बराबर लगेगी, वेट के बराबर ही लगेगी। क्यों लगेगी वेट के बराबर, क्योंकि सर वेट का फार्मूला है mg, ना ही मास चेंज हो रहा है इसका, मतलब रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा है। तो मतलब बायोट फोर्स उतनी ही लगेगी जितना उसका क्या लग रहा है, जितना उसका मास है, जितना उसका वेट है, जितना उसका रेडियस है। इसलिए मैंने बायोट फोर्स क्या लिखा, mg। लेकिन ये बायोट फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा है वो लगा रहा है। इमेजिन करो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है ना उसकी डेंसिटी जो रखी मैंने, वो रखी मैंने कितना, रो। इसलिए बताओ फिर मास कितना होगा, ये किसका मास है, ये एयर का मास है, ये नहीं कह रहे कि इसका मास है, ये हवा का मास है। तो मास कितना होगा फिर, आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फार्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना रखी मैंने हवा की, रो, और वॉल्यूम कितना होगा उस हवा का जो इसके कारण डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई इतना ही तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हवा कितना जगह छोड़ेगी इस रेन ड्रॉप को, जितना इसका साइज है ना, जितना इसका साइज है उसी के बराबर। इसलिए मैं रखूंगा वॉल्यूम ऑफ, ये किसका वॉल्यूम है, ये पता किसका वॉल्यूम है, जो हवा इसके कारण क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, जगह छोड़ रही है। तो कितना जगह छोड़ेगी, जितना इसका रेडियस होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। इसलिए वॉल्यूम भी क्या आएगा, वॉल्यूम भी सेम आएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो व्हाट इज दिस, मास होता है ना, क्या होता है मास, मास होता है फिर कितना बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी कितनी है, रो, ये रहा वॉल्यूम और ये रहा जी। तो ये बनेगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। अब इसमें आंसर देखो, व्हाट इज दिस सिग्मा, दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस रेन ड्रॉप, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। ये दो, उसके बाद तीसरी फोर्स कौन सी लग रही थी, देखो विस्कस फोर्स। तो आपने वेट का
का फार्मूला भी निकाला, हमने बायोट फोर्स का फार्मूला निकाला, अब हमें किसका निकालना है, विस्कस फोर्स का। तो सिमिलरली विस्कस फोर्स बताया है इसने स्टोक्स ने, वो कितना लगता है 6 पाई मीटर वी आर। बात आई समझ। ये तीन फोर्सेस, वेट लग रहा है कहां की ओर, नीचे की ओर, बायोट फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, विस्कस फोर्स भी लग रही है ऊपर की ओर। अब आप लोगों को प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने कहा है, जब ये रेन ड्रॉप नीचे आता है नीचे आता है नीचे आता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पर क्या होता है, जहां पर विस्कस फोर्स प्लस बायोट फोर्स बराबर हो जाते हैं, किसके बराबर, वेट के बराबर। किसके बराबर, वेट। मतलब जब अगर ये भी हो गया 60 और ये हो गया 40 और नीचे तो कितना लग रहा था 100, तो अब ये भी बराबर, मतलब विस्कस फोर्स 60, बायोट फोर्स 40, कितना हो गया 100 लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे भी लग रहा है 100। तो अब क्या होगा, अब ये वाली बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा, है ना, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग निकाले थे टर्मिनल वेलोसिटी। तो बोलो अब विस्कस फोर्स कितनी लग रही थी, आपने कहा सर यहां आप बताओ, देखो वेट में नीचे की ओर, विस्कस फोर्स कितनी लग रही थी, मैंने कहा सर 6 पाई ईटा वी आर। बायोट फोर्स कितनी लग रही थी, बायोट फोर्स लग रही थी 4/3 पाई, कहां गया, ये है ना बायोट फोर्स, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। और वेट कितना लग रहा है, वेट लग रहा है ये 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये रहता है किसका, ये रहता है यहां से अब इक्वेशन। उसके बाद क्या होता है, ध्यान रखो, अगर मैं इसको उस साइड में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 पाई ईटा वी आर इज इक्वल टू, इसको मैंने अपनी जगह रखा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अगर मैं इसको उस साइड वाला क्या बनेगा, माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा फिर 6 पाई ईटा वी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यहां भी है यहां भी है, जी भी दोनों में है, कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया सिग्मा माइनस रो। बात आई समझ। ये किसकी डेंसिटी है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर। ये रेन ड्रॉप की डेंसिटी है और ये एयर की डेंसिटी है, ये आप लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद क्या होगा, ध्यान रखना, विच एम्प्लाइज निकालना है हमें टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा वी टी, वी इज व्हाट, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू सिग्मा, सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई